जिस देश में लड़कियों के छोटे कपड़े देखकर लोगों की संस्कृति खतरे में आ जाती है, जिस समाज में स्कर्ट पहनी बच्चियों के लिए बलात्कार की धमकी वाली चिंता जाहिर की जाती है, उसी देश के दिल यानी मध्य प्रदेश में 12 साल की बलात्कार पीड़िता फटे कपड़ों में खून से लथपथ तड़पती रहती है। उसी समाज की एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी जाकर बच्ची घंटों घर घर मदद मांगती है, मगर सब दुत्कार कर भगा देते हैं, आखिरकार बेहोश हो जाती है। अब सरकार, शासन, प्रशासन और समाज के लोग इमोशनल स्टंटबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, पुलिस अधिकारी पीड़िता को गोद ले रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में ऐसे कैसे हो गया कहकर कथित धार्मिक लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं। रूबिका लियाकत जैसे एंकरों ने ज्यादा ड्रामा नहीं किया, जिस काम की सैलरी पा रही वही काम कर रही हैं। मोदी जी ने ऐसे नहीं किया वैसे किया सफाई दे रही हैं। मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा वैसा कहा कहकर बचाव कर रही हैं। कभी न थकने वाले मोदी जी और महिलाओं के मसीहा बनकर घूम रहे मोदी जी मणिपुर से लेकर मध्य प्रदेश तक की महिलाओं की दुर्दशा पर मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? बस इसका जवाब नहीं दे रही हैं, बस इस पर सवाल नहीं कर रही हैं। मोदी जी ने मंदिर की दान पेटी में सिर्फ 21 रुपए नहीं दिए हैं, गड्डियां लपेट कर डाले थे। इस बात पर पूरा एपिसोड कर रही हैं, बचाव में खोजी पत्रकार बन गई हैं। महिलाओं के मसीहा बने मोदी ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के मामा बनकर घूम रहे शिवराज सिंह चौहान अपनी भांजियों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इतना सा जरूरी सवाल नहीं कर पा रही हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं, सरकारें इतनी गैर जिम्मेदार हो चुकी हैं कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगभग सभी राज्यों में महिलाओं के साथ ऐसी ही घटनाएं घट रही हैं। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं से नंगी परेड करवाई जा रही है। मध्य प्रदेश में नाबालिग बच्चियां अत्याचार सह रही हैं। राजस्थान में गरीब बच्चियां बेची जा रही हैं। बिहार में दलित महिला के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है, मारी पीटी जा रही है। बंगाल में महिलाएं जिंदा जलाई जा रही हैं। गुजरात में मुस्लिम महिला न्याय की गुहार लगा रही है। यूपी में सभी वर्ग की महिलाएं सबसे ज्यादा अपराध सह रही हैं। हर प्रदेश में महिलाओं की लगभग यही गति है। पूरे देश में महिलाओं की दुर्गति ही दुर्गति है। मतलब महिलाओं के लिए न कहीं एनडीए की सरकार काम आ रही है, न इंडिया की सरकार काम आ रही है। पोस्टर बैनर में छपकर बस ये प्रचार के काम आ रही हैं, चुनावों में भुनाई जा रही हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, शायद इसलिए भी संवेदनशील मामलों की वीडियो सामने आ जा रही हैं, उन पर राष्ट्रीय स्तर पर खबरें बन जा रही हैं। बाकी गैर चुनावी सीजन में यहां क्या क्या हो रहा होगा इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। भाजपा के एक ब्राह्मण नेता ने आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब किया, वीडियो वायरल हो गया, तब एक्शन ले लिया गया। 12 साल की बच्ची बलात्कार का शिकार हुई, दर दर भटक कर मदद मांगती रही। वीडियो वायरल हो गया, तब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस आधार पर कहा जा सकता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, मगर सवाल है कि कैसे काम कर रही कि इतनी क्रूर जघन्य घटनाएं हो जा रही हैं। सवाल यह भी है कि शासन प्रशासन की कमियां कौन गिनाएगा, समाज की संवेदनहीनता पर प्रश्न चिन्ह कौन लगाएगा, सुरक्षा की मांगे कौन उठाएगा? टीवी एंकरों से तो नहीं हो पाएगा, अखबार के पत्रकारों से तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सबको विज्ञापन और दलाली का लालच आ जाएगा। माना कि मामा के नाम से विख्यात मुख्यमंत्री और मसीहा के रूप में स्थापित प्रधानमंत्री के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो क्या आपसी नाराजगी की सजा पब्लिक को दी जाएगी? सत्ता और संपत्तियों के लूट के साझेदार नेता लोग बनेंगे और सजा आम लोगों को दी जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री के कई दावेदार बनाए जा रहे हैं, सांसद और केंद्रीय मंत्री विधानसभा चुनाव लड़वाए जा रहे हैं, विमान वाले नेता बाइक से गलियां छान रहे हैं। सब देखकर शिवराज सिंह चौहान मुंह फुला रहे हैं। मगर इससे भी बड़ा मुद्दा है कि कायदे से शासन नहीं चला रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी है कि नकारेपन पर सवाल करें, जवाब देने के लिए सीएम ही नहीं पीएम को मजबूर करें, वो सरकार के बचाव में 100 कोशिश कर रहे हैं। देखें रूबिका लियाकत क्या कर रही हैं। विवाद है कि पीएम मोदी ने मंदिर की दान पेटी में सिर्फ 21 रुपए दान किए थे क्या? तो जवाब ढूंढने के लिए खोजी पत्रकार बन जा रही हैं। 200 की नोट के अंदर नोटों का बंडल बनाकर साइड से तस्वीर मिला रही हैं। 21 ही नहीं 2100 से ज्यादा मोदी जी ने दिए थे, इतनी सी बात साबित करने के सारे जतन कर रही हैं। मंदिर के अंदर मोदी 21 रुपए डालें या 2100 रुपए या 21,000 रुपए या अपने 2 सूट बराबर 21 लाख रुपए दान दे दे, मुद्दा नहीं होना चाहिए। मगर सवाल होने चाहिए कि अपने किसी मित्र उद्योगपति के 2 लाख करोड़ रुपए क्यों माफ कर रहे हैं? अपने मित्रों उद्योगपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए ठंडे बस्ते में क्यों डाल रहे हैं? अगर इतने ही पैसे इफरात हैं तो मामूली सा कर्ज लेने वाले किसान, लाख 2 लाख ना चुका पाने वाले किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी सवाल करने चाहिए कि आप महाकाल के कितने बड़े भक्त हैं, इसका शासन प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। बताइए प्रदेश की बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं? कागजी विकास कामों की लिस्ट बताने के बजाय ज्यादा जरूरी है कि कानून व्यवस्था संभालने के लिए क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते तो राज्य से केंद्र में आ जाइए, केंद्र के लोग राज्य में जा ही रहे हैं। ऐसे ही अदला बदली करके आप लोग 9 सालों से सबको कंफ्यूज कर रहे हैं। नेता तो एक और एक मात्र ही बचे हैं आपकी पार्टी में, अपनी सुविधा अनुसार वही सबका यूज कर रहे हैं।